सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार एनडीटीवी के प्यारे दर्शकों, एनडीटीवी कार्निवल में आज मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में और यहां के सबसे बड़े शहर औरंगाबाद में, और जिसका नाम अब बदलकर संभाजीनगर हो गया है। अगर छत्रपति संभाजीनगर की हम बात करें तो इसके कई महत्व हैं। इसका धार्मिक महत्व है, पास ही में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इसका ऐतिहासिक महत्व है, अजंता एलोरा की ऐतिहासिक गुफाएं हैं, और इसका राजनीतिक महत्व भी है। राजनीतिक महत्व यह है कि शिवसेना को मुंबई और ठाणे के बाद सबसे ज्यादा कामयाबी यहीं पर मिली, छत्रपति संभाजीनगर में मिली, और इस शहर के नामकरण का मसला कई दिनों तक, कई सालों तक चला। इसके अलावा आपको याद होगा कि 90 के दशक में भी यहां का जो विश्वविद्यालय है उसके नामांतरण का मुद्दा भी राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ था। तो हम उसी छत्रपति संभाजीनगर में इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर हम बात करेंगे चुनाव की, यहां के लोगों के मन की, और यहां के लोगों की क्या उम्मीदें हैं उनके जनप्रतिनिधियों से, अगले जो भी यहां के विधायक चुने जाएंगे उन लोगों से। तो मेरे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं मंच पर। मैं उनका परिचय आपको संक्षेप में करा दूं। मेरे साथ राजेंद्र जंजाल जी हैं, ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के हैं। मेरे साथ नंद कुमार घोटले जी हैं, ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के हैं। मेरे साथ पवन डोंगरे जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं शरीक नक्शबंदी जी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन इस पार्टी से हैं, और साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाले जी हैं। हम इन सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले मैं एक मुख्य मुद्दा सबसे पहले जो मैं उठाना चाहूंगा कि चंद महीनों पहले इस शहर का नाम बदला गया। पहले यह शहर औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, अब छत्रपति संभाजीनगर के नाम से जाना जाता है। नाम तो बदल गया, लेकिन नाम के अलावा और क्या कुछ बदला जाना चाहिए था जो यहाँ के नागरिकों को लगता है, और क्या वो बदलाव हुआ है? तो पहले मैं शुरुआत करता हूं यहाँ के नागरिकों से और फिर उसका जवाब हम जानेंगे मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से, अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों से। तो शुरुआत करते हैं कि नाम बदल गया, लेकिन और क्या बदलना चाहिए था जो यहां पर नहीं बदला? मेरा सवाल महाविकास आघाड़ी से है। ये विकास किसका करना चाहते हैं? इन्होंने विकास के नाम पे मुसलमानों ने इनको पूरे मराठवाड़े में भर भर के वोट दिए। जहां पर इनकी सीट कभी जिंदगी में नहीं आती थी, आज तक नहीं, वहां पर भी मुसलमानों ने बहुत सारे वोट देके कामयाब बनाए। उसका बदला महाविकास आघाड़ी ने इस तरीके से दिया कि एक भी मराठवाड़े में कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं। और लोगों से बात करते हैं जी। सर, ये गलत बात है। नांदेड़ से, अष्टी से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और बंबई से 6-7 लोगों से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। आप बताइए। खरं तर जसं छत्रपती संभाजीनगर नाव झालं त्याचप्रमाणे संभाजीनगर शहरामध्ये हिंदी में बताइए, हिंदी वाला शो मराठी का हो चुका है। पानी का बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी रस्ते का काम चालू है, लेकिन हम ये सब पक्षों को विनंती करते हैं शहर वासियों से कि पानी का प्रश्न जल्दी से जल्दी आपने निकलना चाहिए। यहाँ पे औरिक सिटी आया है शिंद्रा एमआईडीसी में, तो वहाँ पे युवक बेरोजगार है। तो महायुति से कहना चाहूँगा, वो युवक बेरोजगार क्यों है? युवकों को रोजगार कब मिलेगा? युति से मिलेगा या महाविकास आघाड़ी देगा? मुझे ये महायुति से। सर, अभी डोंगरे सर ने बोला था अगले इसमें कि 7,99,00,000 करोड़ महाराष्ट्र में कर्जा है, और आज के डेट में 12 करोड़ 82 लाख महाराष्ट्र की जनसंख्या है। हर एक जो व्यक्ति है या जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो 60-61 हज़ार का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। तो उसके ऊपर मैं सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि अपना इसके ऊपर वक्तव्य दीजिए कि आपके इसके ऊपर क्या आपका प्लान है कि ये जो कर्जा है महाराष्ट्र का कम हो और साथ साथ विकास भी हो। अपना जो अजंता एलोरा केव्स है, घृष्णेश्वर टेम्पल है, जो टूरिज्म है वो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है।
रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है, कंपनियां नहीं है। औरंगाबाद के बेरोजगार सब पुणे मुंबई में काम करने के लिए जा रहे, ये सब ना सफलताएं है। ये सब गरज थी छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद को। ये मेरा सवाल ये है इन सबसे, ये सभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन फार्मर की कोई बात नहीं कर रहा है। वो अभी किसानों का विकास कौन करने वाला है? कोई उसके बारे में पूछता भी नहीं, सोचता भी नहीं है। कौन करने वाला है? मैं जनता के पास वापस आऊंगा, लेकिन आपने सुना संभाजीनगर की जनता की बात। अब एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में लोग आपको वोट क्यों दें। आप संक्षेप में बताइएगा। मैं शुरू करना चाहता हूं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ। जो सवाल यहाँ पर इस पूरी जनता ने पूछे, उस सवाल का जवाब देते टाइम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने शहर में जो ऑरिक सिटी है, वो ऑरिक सिटी में 3 बड़े बड़े जो कंपनीज है, करीबन 50,000 करोड़ का लागत लगाने वाली वो कंपनी है और 50,000 नवयुवकों को उसमें जॉब मिलने वाला है। बेरोजगारी छोड़ने के लिए हमारी सरकार काम तो कर रही है, लेकिन जो किसान का मुद्दा यहाँ पे बोला गया, किसान को 1 रुपये में बीमा देने का काम हो, किसान को निधि प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे डालने का काम हो, किसान के लिए बिजली का बिल माफ करने का काम हो, किसान के लिए आने वाले समय में सौर ऊर्जा के जो पैनल है वो देने का काम हो, और किसान का जो उत्पादन है वो उत्पादन शुल्क बढ़ा के देने का काम हो। अब काम सरकार ने मैं हमारे आपके पास पास वापस आऊंगा। अब मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से जानना चाहता हूं, ये भी सत्ता में भागीदार हैं, महायुति से हैं, आप बताइए। देखिए, डेवलपमेंट की अपन जब बात करते हैं तो आप पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट इस शहर की हुई है, जो छत्रपति संभाजीनगर की डेवलपमेंट हुई है, उसमें सबसे मेन अगर आप देखेंगे कि रास्तों का काम, जो पहले कुछ भी यहाँ पे रास्ते नहीं थे, आप कोई भी सड़क पे चले जाओ, बड़ी सड़क पे चले जाओ या अंदर वाली सड़क पे चले जाओ, सभी जगह आपको सीमेंट कंक्रीट के रास्ते दिखेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, जो यहाँ की सबसे अभी जो हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी सारा जो इंडस्ट्रीज यहाँ JSW है, किर्लोस्कर है, टोयोटा है, इनका यहाँ पे अभी इथर बोल के कंपनी है, इनका अभी काम चालू हो गया है यहाँ पे। जैसा हमारे भाई ने बताया कि कम से कम 50,000 यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके बाद में और एक सवाल जो था, एक पानी का जो सवाल था, जो पिछले कई सालों से यहाँ के शिवसेना पानी का सवाल ऐसा है कि मैं 2014 में भी यहाँ चुनाव कवर करने आया था, तब भी ये लोग बोलते थे कि मैं उसी पे बात करना चाहूंगा है, और आज 2024 में भी लोग यही बात कर रहे हैं। मैं उसी पे बात करना चाहूंगा कि पहले यहाँ के जो सांसद रह चुके थे चंद्रकांत खैरे जी, उन्होंने यहाँ पे एक समांतर जलवाहिनी नाम की पाइपलाइन की योजना लाई थी, जो कि बाद में सबसे बकवास थी करके यहाँ से कैंसिल की गई, क्योंकि उसमें काफी सारी कमीशन की बातें होती थी, उसकी वजह से वो कैंसिल हुई। उसके बाद हमारे यहाँ के जो मंत्री महोदय है जी, अतुल जी सावे साहब, उन्होंने एक योजना 55 दिन में सैंक्शन करके यहाँ पे जो सैंक्शन की गई, तब वो 1600 करोड़ की योजना थी। जो योजना सैंक्शन होने के बाद इमीडिएटली बाद में उद्धव ठाकरे जी सीएम बने जी, और सीएम बनते ही उन्होंने पहला काम क्या किया, तो वो योजना को उन्होंने स्टे दिया, उसको रोक दिया। 2.5 साल तक वो योजना बंद थी, औरंगाबाद शहर काम के भी लिए बंद था। सबसे बड़ा मुद्दा है। आज वो आपसे सवाल है, आप भी 2.5 साल तक सत्ता में थे, आज वो काम चालू है, पानी की टांकियां खड़ी हो चुकी है, अगले 2 महीने में यहाँ पे पानी आएगा। इनका हो गया होगा तो मैं बात करता हूं। जी बोलिए जी। एक तो सबसे पहले पानी का प्रश्न, जो नई पाइपलाइन है उसका भूमि पूजन उद्धव बाला साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री ने किया था। 2022 में ये योजना पूर्ण होना चाहिए थी। 2022 के बाद में आज 2024 है, फिर भी इस योजना को ये नहीं शुरू कर सके। ये पूरा पाप इनका है, इनकी गवर्नमेंट है। कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं है, कारपोरेशन में लोकल बॉडी नहीं। बिल्कुल आप पे आऊंगा वापस। एक मिनट अब मेरी बात सुनिए। रोजगार का मुद्दा, रोजगार का किसानों का मुद्दा जो बताया गया, एक मिनट, रोजगार का जो विषय है, बेरोजगारी का जो विषय है, ये अभी सिर्फ इलेक्शन के जुमले हैं। इससे पहले क्यों नहीं किए? इनकी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट थी, इलेक्शन के इसके ऊपर इन्होंने ये सब सिर्फ पेपर के ऊपर है। बिल्कुल काम चालू हो चुका है। पूरी इंडस्ट्री आप 2.5 साल आप भी महाविकास आघाड़ी में थे, सत्ता में थे, आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, 5 सूत्री गारंटी आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से की गई। जितने नौजवान बेरोजगार है उनको 4,000 रुपए प्रति माह, महालक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए 3,000 रुपए प्रति माह, किसानों के लिए गारंटी की बात कर रहा हूं, जो गारंटी महाविकास आघाड़ी ने आज डिक्लेयर किया है तेलंगाना की। यहां पर एक मिनट आप मेरा कंप्लीट करने दीजिए। यहां पर किसानों के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज माफी और उसके अलावा परिवार सुरक्षा
25 लाख रुपए तक के परिवार सुरक्षा की गारंटी किसानों के लिए भी दी गई है। ये पंचसूत्री कलमी में दिया गया है। सर मैं इनके एमआईएम आपके भी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सवाल आपसे भी है। सवाल शुरू हुआ था शहर के नाम बदलने से। ये पूरे हिंदू समाज के मेरे भाइयों बहनों को महायुति और महाविकास दोनों आघाड़ी सरकारों ने बेवकूफ बनाने का काम किया। कैसे किया मैं बताता हूँ आपको। संक्षेप में बताइए, वापस मुझे जनता के पास संभाजी नगर पहले नाम रखा गया था, लेकिन क्रेडिट लेने के चक्कर में दूसरी सरकार ने छत्रपति संभाजी नगर दिया। एक काम, अगर यहाँ पर ये युवाओं को रोजगार देते हैं, अगर शहर का नाम बदलने से शहर में युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को रोज पानी मिलता है, गरीबों को घर मिलता है, तो बिल्कुल शहर का नाम बदलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ दिशा भूल करने के लिए और वोटों की राजनीति के लिए इन्होंने शहरों के नाम बदले। ये तो हमने सुना राजनेताओं की बात। अब मैं उन्हाले जी से जानना चाहूंगा, जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, इनका क्या सोचना है औरंगाबाद के संभाजी नगर के मुद्दों पर। ऐसा कहा जाता है कि तालीम रही अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, सड़कों पे फिर रहा है कारवां हमारा। तो यहाँ के लोग, उनको मजूरी नहीं है, रोजगार नहीं है। एक बजाज कंपनी आ गई, उसके बाद सिर्फ नाम बदलते गए। कोई भी वैलिड ऐसी कंपनी यहाँ औरंगाबाद शहर में आई नहीं है। आश्वासन बहुत है, मंजूरी बहुत हो चुकी है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नाम सुन के यहाँ कुछ भी हुआ नहीं है। 1986 में बाला साहेब ठाकरे ने यहाँ संभाजी नगर नाम देने का ये किया था, अनाउंसमेंट किया था। तब से लेकर शिवसेना और इनका जो चल रहा है, ये जाति के ऊपर चल रहा है, या उससे नाम बदलने से डेवलपमेंट कुछ भी हुआ नहीं है। और ये बात ऐसी है कि आज भी एयरपोर्ट का नाम वही है, रेलवे स्टेशन का भी नाम वही है, और पोस्ट ऑफिस का भी नाम वही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके अमेंडमेंट जो करना चाहिए वो भी किए नहीं है। और ये छत्रपति संभाजी नगर सिर्फ नाम बना के कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक उसमें ज़्यादा होती है, स्पेलिंग ज़्यादा बढ़ता है, उससे अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ वोटों के लिए, और ये वाइडनिंग डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स किस तरीके से हो जाए, इसीलिए ये सब पॉलिटिक्स यहाँ ये शहर में चालू है। जो उन्हाले जी ने और हर टाइम जब इलेक्शन आता है, तब संभाजी नगर का मुद्दा उछल के आता है। और इलेक्शन जाने के बाद कोई करता नहीं है। यहाँ पानी का जो सवाल है, वो मेरा सरकार, मेरी सरकार, मेरा ठेकेदार, ये इनकी तत्व है। सही है। और ये इस बात का समर्थन करती है। ये सरकार हमेशा उनके ठेकेदारों को कमीशन एंड ओमिशंस का राज चल रहा है। यहाँ लाडली बहना के नाम पर 32,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों के रह गए। वो रो रहे हैं आज, और पिछले दरवाजे से ये निकल जाएगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल दोनों शिवसेनाओं से है। जो आपने नामांतरण का मुद्दा उठाया है कि नाम बदल गया, लेकिन शहर की सूरत नहीं बदली है। पहले आप बताइए, जब आप यूनिफाइड शिवसेना थी, तब से जो है यहाँ के शहर के नाम को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था, और जब भी चुनाव आते थे नामांतरण का मुद्दा होता था। तो ये सवाल मेरे दोनों शिवसेनाओं से है। दिशा भूल करने की शिवसेना ने कभी भी इमोशनल इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्हाले जी ने जो बताया 86 में, जो हमारे भगवान है बाला साहब ठाकरे जी ने इस शहर का नाम संभाजी नगर रखा था, उससे हमें गर्व है। निश्चित ही मैं समझूंगा कि संभाजी नगर नाम रखने में किसी की भावना दुखाने का उद्देश्य नहीं था। आज भी मुस्लिम भाई भी जो है, वो मुस्लिम भाई भी कभी इसका विरोध नहीं किए। रोजगार कितना मिला? रोजगार कितना मिला? रोजगार कितना मिला? क्या पानी रोज मिल रहा है? पानी रोज मिल रहा है क्या? क्या पानी रोज मिल रहा है? नाम बदलने से पानी मिल रहा है? नाम बदलने से सड़कें अच्छी हो गई है? सर बताइए ना आप। उन्होंने कैबिनेट में शहर का नाम संभाजी नगर मंजूर किया, केवल और केवल श्रेय की लड़ाई के लिए शहर के युवाओं को रोजगार मिल गया। श्रेय की लड़ाई के लिए आपने नाम में आगे जोड़ दिया। अच्छा, इनको चुनाव ये जो मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा हो ही नहीं सकता। वो हमारे भावना का मुद्दा है। बिल्कुल। और संभाजी महाराज के नाम के सामने छत्रपति ही लगना चाहिए। को याद रखकर उनके नाम के सामने छत्रपति बोलते। आप ये बताइए, आप इस नाम का आपकी पार्टी विरोध क्यों कर रही थी? सर बात नाम का नहीं है, हम छत्रपति संभाजी
महाराज का बहुत इन्होंने आदर 3.5 करते हैं। लाख ये लोगों के घर पे विरोध जाके करते हैं। सिग्नेचर लिया इतनी अगर औरंगाबाद इनको नाम रखो मोहब्बत बोल के। है, तो क्या इनको ऐसी क्या आदत थी संभाजी महाराज के नाम से? इनको क्या तकलीफ थी? छत्रपति संभाजी नगर नाम से इनको क्या तकलीफ थी? आज भी वो औरंगाबादी बोलते, क्यों बोलते हैं औरंगाबाद को? एक बार हम फिर से लोगों के पास जाएंगे, फिर कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ जाति वही तो बोल रहे हैं कि एमआईएम का पास ये आज ये औरंगाबाद और संभाजी नगर के विषय पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जितने भी पार्टियां बैठी है, बेरोजगारी, किसान, छोड़ के देखिए आपने कहा कि 1 मिनट है, आपने कहा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि एमआईएम क्यों विरोध कर रही है। देखिए संभाजी नगर, ये संभाजी महाराज का हम विरोध बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर औरंगाबाद का कुछ और भी नाम रहता था और बदला जाता तो हम विरोध इसलिए कर रहे थे क्या नाम बदलने से गरीबों की थाली में खाना आ गया, क्या नाम बदलने से युवाओं पहला नाम था तो वो खाना आता था क्या? रोजगार मिल गया। औरंगाबाद होने से क्या होता था? औरंगाबाद होने से क्या पेट मुझे में एक ही थाली बात आती थी? बोलनी है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो हमारे बोल रहे हैं ना भावनाओं का अभी, विषय है। थाली में खाना नहीं आता, तो इनको बोलना इम्तियाज जलील जब ये छत्रपति संभाजी नगर नाम हुआ तब बोले थे कि हम पैदा औरंगाबाद में हुए और मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी औरंगाबाद ही आएगा। अगर औरंगजेब इनके भगवान हो सकते तो छत्रपति शिवाजी महापुरुष हमारे क्यों नहीं हो सकते भगवान? ये हमारी भावनाओं का विषय है। ये लोग इतिहास में घुस गए। अभी किसान पे कोई नहीं बात कर रहा, किसान की अभी 4,000 रुपए इन्होंने बोला। अभी लोकसभा में सबसे ज्यादा किसानों का मुद्दा मराठवाड़ा के माजी खासदार इम्तियाज जलील ने उठाया। हमें भाव क्यों नहीं मिल रहा? जब 2020 के पहले सोयाबीन का भाव 7,000 माजी के ऊपर था। खासदार इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के मुद्दों का भी नहीं मुद्दा है, उठाया। 3,700 रुपए भाव। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद में हम अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। बिल्कुल, साल में 3 सिलेंडर तो देती है मगर उस पर देखिए पकाने के लिए रोजगार इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और लेंगे कुछ और सवाल। एनडीटीवी में फिर आपका एक बार स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं छत्रपति संभाजी नगर में। अब हमारा अगला सवाल जो है एआईएमआईएम से है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जो महाराष्ट्र के प्रमुख हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने अपनी सीट क्यों बदल दी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर आपने जी। ये सीट जनता के डिमांड पर बदली गई है। पिछले 5 सालों में अतुल सावे जी ने जो डेवलपमेंट के काम पूर्व मतदार संघ के एक हिस्से में किया, दूसरे हिस्से को पूरी तरीके से वंचित कर दिया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि हार के डर से सीट बदल दी कि वहां से जीत नहीं पाते। सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो स्टार प्रचारक है। वो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लोकसभा में गया, इससे पहले असेंबली में गया और लोगों को ये विश्वास आया पूर्व की जनता को, चाहे वो किसी समाज का हो, उसने आए, वो लोग आए और उनकी डिमांड पर इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली। और जैसे हमने मध्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया था, हम वैसे ही काम अब पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हैं। वहां का भी कैंडिडेट हारेगा और यहाँ का भी कैंडिडेट हारेगा। दोनों भी नहीं आ रहे हैं, हम आपको बताएं। उसकी बुनियादी वजह ये है, इतना अगर विकास किया था, इन्होंने इतना अगर विकास किया तो लोकसभा में क्यों हारे? लोकसभा में हार गए, लोकसभा में हारे थी और अब ये सीट पे हारने वाले हैं और वो भी हारेंगे। इनसे पूछिए किसी जमाने में चंद्रकांत खैरे साहब के साथ में बैठते थे। चंद्रकांत खैरे साहब ने पिछले 15 सालों में लोकसभा में औरंगाबाद के नाम को समस्याओं को लेकर कितनी मर्तबा बात की? आज 85 मर्तबा खासदार इम्तियाज जलील ने इशू उठाए। 85 नाम बदलने के बाद भी संभाजी नगर नहीं बोल रहे। अभी भी औरंगाबाद साफ दिखाई देता है, इससे साफ दिखाई देता है छत्रपति संभाजी महाराज के संविधान, मेरा संविधान, सम्मान नहीं है। जिस संविधान पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं औरंगाबाद बोलूं और मैं बोलूंगा औरंगाबाद। जी जी जी। अब आपसे मेरा सवाल है। बिल्कुल बोलूंगा। देखिए आपके बारे में मुझे इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी है बात करने। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद में यह कहा जाने लगा कि जो दोनों शिवसेनाएं हैं उसमें जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, क्योंकि आप सत्ता के साथ भी हैं, आपके पास चुनाव चिन्ह भी है, पार्टी का आधिकारिक नाम भी है, और दूसरी तरफ वो नए नाम के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह भी छिन गया है। तो इस पर आपका क्या जवाब है?
ये जो चुनाव लड़ा गया था, आप जो बता रहे हैं, तो ये यहाँ की बात नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र में पूरे देखिए। महाराष्ट्र की बात कुछ जगह करें। पे वो चुन के आ गए ना, कुछ जगह पे चुन के आए, वो किसके वोट पे चुन के आए ये सबको पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ 2.5 साल में जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो काम किया है, उस काम का फायदा हमको हुआ है। ये तो सारी जनता जान गई है, खोखे वाला मामला। 50 खोखे ये बोलेंगे, और पश्चिम के अंदर 54,000 मतदान लेने के बावजूद भी ये लोग पश्चिम में उम्मीदवार नहीं दे रहे, तो कितने खोखे लिए, ये कितने खोखे लिए हमको बताओ ना। जी, बीजेपी से मेरा सवाल है आपके ऊपर। एक चीज और बोलूंगा कि यहाँ पे जो हमारे ये एमआईएम के भाई बैठे हैं, इनको याद होगा कि जब अभी जो अपोजिशन लीडर है यहाँ महाराष्ट्र के मिस्टर अंबादास दानवे जी, उनको 25 वोट ना कॉर्पोरेटर के एमआईएम नहीं दिए थे। इसका मतलब क्या है, आप देखिए कि ये सब मिले हुए हैं, हम डेवलपमेंट का राजकारण कर रहे हैं, ये एक दूसरे को वोट दे रहे हैं। ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बातें करते हैं, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर पाए। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट पे चुनाव के सामने गए, लोगों के सामने हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट के साथ एक मुद्दा जो है जाति का भी चुनाव में रहा, हमने लोकसभा में देखा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में मराठा आरक्षण के मुद्दे ने आपको नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल, और पहुंचाएंगे, विधानसभा में क्या वो मुद्दा जो है खेल कर सकता है? मराठा आरक्षण के साथ, मराठा आरक्षण से वो मराठा समाज का अधिकार है, और मांगना भी उनका अधिकार है, उससे कोई नुकसान इन्होंने जो अभी मराठा समाज की हमारी महायुति सरकार के जो डेवलपमेंट के काम हुए, आप अगर देखेंगे लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना देखिए, उस योजना के ऊपर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एक तरह से मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। बिल्कुल नहीं, क्यों रिश्वत दी जा रही है? हमारी बहना जो घर में काम बैठती है, उसके लिए अगर मिनिमम में कुछ अमाउंट अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से उनको दे रहे हैं, तो क्यों ना दी जाए? वो हमारी बहन है, उसकी सुरक्षा करना, उसकी परीक्षा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, ये यहाँ बांट रहे हैं। आज क्या हुआ है, इनके लिए लाडली बहन योजना की वजह से ये परेशान हो चुके हैं, इनके पास कोई भी विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सही है, ये क्या बात हुई? दोहरी पॉलिसी अमित शाह साहब बोलते हैं। तो ये लोग जो मराठा आरक्षण की बात कर रहे डेवलपमेंट पे ये कोई बात नहीं करते। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, जाति-पाति का नाम लेते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये कहती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मंच पर उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि अगर मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है तो इस बात का मुझे फक्र है, और कांग्रेस साथ में होती है। आपके जीशान सिद्दीकी जब कांग्रेस में थे, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, कांग्रेस ने कभी जाति का राजकारण नहीं किया, कांग्रेस ने कभी पवन जी इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ये जो लड़ रहे हैं, ये बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके दोनों का आपस में गठबंधन है। अरे ये जो आरोप लगते रहे, क्या MIM बीजेपी की बी टीम है? यह आरोप लोकसभा चुनाव में भी लगा था, उसके पहले 2019 में भी लगा था। लेकिन अच्छा, इस बार आज मेरी इम्तियाज जलील से बात हुई, तो आज इम्तियाज जलील किसी और को अभी पार्टी चेंज बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं की बी टीम है, इसलिए पश्चिम में इम्तियाज जलील खुद बीजेपी की बी टीम है। शिवसेना जो अभी उद्धव सेना की है, ये अभी कह रहे थे पवन जी हम जातिवाद की राजनीति, जातिवाद के साथ तो बैठे हैं आप, नहीं, तो सत्ता अरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा पवार के साथ में भी गई, आपको वो नजर नहीं आ रहा है? आपको कांग्रेस नजर आ रही है, महाविकास आघाड़ी। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की नवाब मलिक खोलने के लिए, नवाब मलिक के टिकट के लिए, नफरत की राजनीति को तोड़ने के लिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आप देखिए, मेरा सवाल वही आपसे भी है कि देखिए, ऐसा है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्ववाद को छोड़ा नहीं है, मंच से बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके लोग उनके साथ मंच साझा करते हैं। कांग्रेस तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताती है। कभी भी भारत में नफरत की राजनीति नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेक्युलरिज्म का साथ दिया है। हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है, मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। राहुल गांधी कहते हैं, इन्होंने राहुल गांधी कहते हैं सांप्रदायिकता के नाम पे बांट दिया है। मैं एक बार फिर से जनता के पास जाना होगा। जी बताइए सर जी, किसान के लिए ये सरकार ने क्या किया? मराठा आरक्षण मांग रहा, इन्होंने क्या किया? सर मेरे पास जवाब है।
आरक्षण के लिए आंदोलन चालू है, मेरे पास जवाब है। किसान की आत्महत्या हो रही और ये लाड़की बहन को पैसे ले जाके दे रहे, किसने मांगे तुम्हारे को पैसे लाड़की बहन के लिए? ये सवाल बीजेपी से और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से है। आप दोनों लोग जो लाड़की बहन अगर एखादे अगर महिला को उसके अकाउंट में अगर 1,500 रुपए जा रहे हैं तो इनके पेट में दुख रहा क्यों? काय के लिए दुख रहा? अगर किसान को 6,000 रुपए केंद्र ने, किसान को 6,000 रुपए केंद्र ने और 6,000 रुपए राज्य ने दिए, ये किसान के अकाउंट में पैसे किए, आपको मालूम है क्या? किसानों की आपसे जवाब चाहेंगे आप। देखिए आज वो जो बोल रहे हैं लाडली बहन योजना, तो किसान, हर किसान की बहन भी किसानी है, वो भी लाडली बहन है, उसके अकाउंट में भी पैसा जा रहा है। किसान के घर में पैसा नहीं जा रहा है क्या? किसान के घर में भी पैसा जा रहा है, हमारी बहना के घर में पैसा जा रहा है। दूसरी बात, उसमें स्वामीनाथन आयोग कौन सी पार्टी वाले जिम्मा लेंगे स्वामीनाथन आयोग लगाने का? क्योंकि ओबाटा वालों ने स्वामीनाथन आयोग लास्ट टाइम के मैनिफेस्टो में था, लेकिन आज कौन इसका किसान को सही दाम मिलने के लिए स्वामीनाथन आयोग कौन लगाएगा? कौन सी पार्टी लगाएगी? उसका आंसर दीजिए। और लोगों से सवाल लेते हैं जी। मेरा सवाल यह है, ये जो सरकार में दोनों पार्टी थी अभी, ये दोनों ही गठबंधन थे, तो दोनों गठबंधन में ये जो हमारा मराठा आरक्षण का चल रहा था, तो उसमें तो उन्होंने आरक्षण का किसने दिया नहीं। जो 15 जाति उन्होंने इसमें डाली है, उन्होंने मांगा था क्या हमको आरक्षण दो करके? ओबीसी में डाला इन्होंने। जो जिसको मांग रहे 14 महीने से जरांगे पाटिल वहां पे बैठे हुए अनशन के लिए, उनको आरक्षण नहीं दे रहे। और जो जाति ने मांगा नहीं, 15 जाति इन्होंने ओबीसी में डाले, वो कैसे डाले? इनको देना नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है कि विकास यहाँ पे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, और जो हम सरकारी स्कूल में जो गरीबों के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल खोलना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल खोलना चाहिए। और ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे ये जो है उसके ऊपर इतनी सारी भीड़ है, लोग जानबूझ के समझो मुझे कि भाई मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल। नहीं, उनका पहले प्रश्न को उत्तर दूंगा की इन्होंने संभाजीनगर के बारे में आप पहले बोल रहे थे कि आम्ही राष्ट्रीय पुरुषांचं आम्ही अपमान, आम्ही त्यांना मान देतो। हिंदी में बोलिए। हम विरोध में नहीं है पहले बोले, और उसके बाद में बोले कि मेरे को संविधान ने अधिकार दिया। ये गलत है। छत्रपति पहले नहीं, सुनो मेरा बात सुन लो पहले। संभाजीनगर ये बाला साहब ने बोले थे, सुनो एक ही मुद्दा था ये, इसलिए छत्रपति संभाजीनगर ये नाम ये सरकार ने दिया। सवाल पूछा और सुनो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सुनिए आप समझिए मेरा चुनाव आयोग, आप इनको सवाल पूछने दीजिए। इनको एक मिनट सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। सुनिए, आपने बोले थे इनके नाम बदलने से क्या बोलते हैं थाली में अनाज आएगा क्या? इस सरकार ने राशन का पूरा मुफ्त अनाज कब से चालू करिया हुआ है पूरे जनता के लिए, हिंदू हो मुसलमान हो सब लेता है वो। जनगणना कब होगी? एजुकेशन कब मिलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे बाहर आ रहे हैं, इनको पढ़ाई कब मिलेगी? ऊंचा दर कब मिलेगा? महंगाई कब कम होगी? और लोगों से सवाल लेते हैं जी। सर, अभी इन्होंने बोला कि लाड़की बहन जो योजना है वो क्यों लाई? लाड़की बहन जो योजना लाई वो हर महिलाओं के, हर जाति के, हर धर्म के महिलाओं को वो मिल रही है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, सब स्कूल चालू है। हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, जब हमारी सरकार आई दूसरा हॉस्पिटल चिकलठाना में हो चुका है। और तीसरी बात ये जो जिस पार्टी के, प्रहार पार्टी के, इनका नेता कब रात में कौन सी पार्टी में रहता, दिन में कौन सी पार्टी में रहता, इनको पता नहीं है, और ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके। और एमआईएम वालों को मैं ये बोलूंगी, सब लोग बोल रहे हैं कि ये बीटी में भाजपा की ये जो पूर्व मतदार संघ है यहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार है, और हमारे अपोजिट एमआईएम के इम्तियाज जलील है। तो अगर ये बी टीम होती तो ये हमारे अपोजिट लड़ते। मेरा जवाब मेरी बहन ने दे दी। मेरा जवाब मेरी बहन ने दे दी। दूसरी बात, जो इम्तियाज जलील मध्य में पहली टाइम एक अपघात बोलते ना, एक्सीडेंट बोलते, वो एक्सीडेंट बोल के चुन के आए थे, उसके बाद में वो खासदार हुए। हमारे दो हिंदुओं के झगड़े में वो चुन के आए,
बाद में वो दो हिंदुओं के झगड़े में खासदार हुए और अब हिंदू एक सरीके हो रहे, तब हिंदू इनको मुस्लिम से मोहब्बत की बाहर दुकान निकलना दिखाई पड़ेगा। भारत शहर को विकास में के हिंदू लिए मुस्लिम जाना की पड़ेगा। राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, प्रमोद जी ने अभी कहा कि सभी जो है महिलाएं हमारी बहनें हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं, क्या उनकी केंद्र में सरकार है? कोलकाता में जिस पर रेप हुआ है, क्या वो भी हमारी बहन नहीं है? तो जिस महिलाओं पे रेप हो रहा है उसके लिए आपने क्या कानून बताया, यहाँ पर जनता को बताइए। बदलापुर का भी उत्तर इन्होंने देना चाहिए। बदलापुर का उत्तर दीजिए, कलकत्ता का उत्तर दीजिए। ये मजलिस को एक हमारी बहनें सुरक्षित है, उसका उत्तर दीजिए कि एमआईएम है। तो ये पहले जो दोनों भी उदय सेना और शिंदे सेना पहले भाजपा के साथ मिलजुल के चलाते थे, कारपोरेशन में भी चलाए, और जब तक खासदार चंद्रकांत जी थे जब तक इन्होंने बेवकूफ बनाए। सिर्फ मजलिस जो है इनकी दुकान है, मजलिस को जब तक बुरा नहीं बोलेंगे इनकी दुकान राजकारण की चलने वाली नहीं। विकास आजकल में आने वाली है। जानना चाहता हूं, 45 साल से राजकारण करते हैं यहाँ पे, मजलिस के जान पे नहीं राजकारण करते। हम हमारे नेता के यहाँ की राजनीतिक स्थिति नाम के ऊपर राजकारण को किस तरह से आप देखते हैं? जुम्मे 10 साल हुए यहाँ के। हिंदू वोटों के बंटने से क्या मजलिस को फायदा हो रहा है? और इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले हम देख रहे हैं कि इस बार पार्टियां बढ़ गई हैं, 2 शिवसेनाएं हैं, 2 एनसीपी हैं, तो संभाजी नगर की राजनीति में उसका क्या असर दिखाई पड़ेगा? सर, ये जो है अपने के दांत अलग रहते हैं और खाने के दांत अलग रहते हैं। ये जो डेवलपमेंट जो बोल रहे हैं, ऐसी डेवलपमेंट होती नहीं है। डेवलपमेंट ये नेचुरल रिसोर्समेंट की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और यहाँ जो हिंदू और मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा किया है, वो बंटवारा गवर्नमेंट के भाषण से, पंतप्रधान ने अपने भाषण में उसका ये ख्याल किया है और उन्होंने कहा है। हिंदू मुस्लिम की बात इन्हों के लोगों ने नहीं की है, ये पंतप्रधान से लोगों से यहाँ बात हो गई है। अब ये लाडली बहना को जो कर रहे हैं और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम उसके हो रहे हैं, और जैसे फैशन शो में रैंप शो होता था उस तरीके से ये जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह चल रहे हैं। तो कल का ये उदाहरण बताता हूँ कि कांग्रेस ने 3000 रुपये बोल दिया, 1500 से 3000। लाडली बहना को तो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ये महालक्ष्मी योजना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो आज ये सफाई दे के ये झूठी है, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट 24 आवर्स के नीचे इतना सेंसिटिव भारतीय जनता पक्ष है पॉलिटिक्स के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से फोड़ा है शिवसेना को, आज शिंदे जो है ये सिर्फ 15 दिन के सीएम है, और इनको सीएम रहने के लिए आज उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट दे दिया जा रहा है कि वहाँ का बीजेपी उनके साथ है क्या? तो देखने दिखावे में है। लाडली प्रत्यक्ष में अब ये जब वोटिंग आपको मालूम हो जाएगा तब आपको ये समझ जाएगा कि इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है, क्योंकि वो शिंदे डोमिनेंट बन गए हैं। शिंदे ने जिस तरीके से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए, जिस तरीके से योजनाएं जाहिर की, ये जो बीजेपी के लोगों को भी अच्छा लगा नहीं। उन दोनों में भी मेल नहीं है, और वो जो मेल उनमें नहीं है उसी सिचुएशन उबाटा और कांग्रेस में भी है। ऐसा कुछ नहीं कि ये भी है। अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आप सभी से लेना चाहूंगा। 1-1 मिनट का समय है। आप लोग जनता को ये बताइए कि आपको वोट क्यों दिया जाए, आपकी पार्टी क्यों जीते। आपसे शुरू करते हैं। जो नफरत की राजनीति कर रहा है, जो अत्याचार की राजनीति कर रहा है, उसको सबसे पहले यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। विकास हमारा खुद ही होगा। सब अच्छे लोगों को अगर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप असेंबली भेजेंगे तो आपके शहर का विकास होगा, और हम वाकई इस शहर को, जैसे आज से 20 साल पहले ये एशिया का फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी था, हम दोबारा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइए। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार आज तक चलती आ रही है, वो सरकार ने किसान होगा, युवक होगा, महिला होगी, हर एक समाज को न्याय देने का यहाँ पे काम किया है। आप देखते होंगे कि जो योजनाएं उन्होंने बनाई, यो योजना से जो नीचे के स्तर पर रहने वाला जो महाराष्ट्र में का नागरिक है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, स्टूडेंट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अनेक योजना उन्होंने इस महाराष्ट्र में लाई है। और वो सब लोग हैं जिन्होंने इस योजना का फ़ायदा लिया है, वो निश्चित एकनाथ शिंदे साहब को फिर से मुख्यमंत्री करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को वोट देंगे और फिर से सरकार हमको देंगे। जी आप बीजेपी पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी शिवसेना महायुति का जो सरकार आया, इसमें अगर आप डेवलपमेंट की बातें करेंगे तो पिछले 70 साल की डेवलपमेंट और पिछले 10 साल की डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, हर चीज में डेवलपमेंट के इसमें बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है। इसका अगर एक मैं आपको एग्जाम्पल देना दूंगा तो आप अगर समृद्धि महामार्ग देखेंगे, समृद्धि कि जहां से आज संभाजी नगर से लेके नागपुर तक जाने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में आदमी वहां पे पहुंच रहा, जो कि एक सपना था। मतलब आप देखिए कि ये जो डेवलपमेंट का राजकारण आज बीजेपी कर रही है, तो आगे हम यही बोलेंगे कि महायुति जो सरकार में आएगी, फिर से ये जो डेवलपमेंट का राजकारण है इसकी स्पीड और बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश बीजेपी की और शिवसेना महायुति की तरफ से होगी। और इसके अलावा जो हमारी बहना है, जो हमारी यहाँ के किसान है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट का काम हम हमारे महायुति सरकार की तरफ से करेंगे। नितिन गडकरी साहब के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। आप अभी आप मौका दीजिए और को भी। महिलाओं की सुरक्षा धोखे में है। सबसे पहले तो महाविकास आघाड़ी का ध्येय है हमारे इस राज्य की महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो इंडस्ट्रीज जो है, आज इंडस्ट्रीज पूरे गुजरात में जा रहे हैं, बेरोजगार तो हमारा युवा। एक भी इंडस्ट्री गुजरात में नहीं, इन्होंने नाम बोल देना, यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर से अगर कोई इंडस्ट्री गई, इन्होंने नाम बोल देना, हम यहाँ भागेंगे। एक भी इंडस्ट्री यहाँ से गई नहीं है। शहर की शेरनी, इनको गुच्चू झूठ बात करना इनका ही काम है, बाकी झूठ के अलावा कुछ भी बात नहीं कर सकते। सच बात करते हो बोलो ना। इनको बुरी लगती है, इंडस्ट्रीज आई है उसका तो नाम लेंगे नहीं, लेकिन जो गई नहीं उसका नाम लेके यहाँ पे मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी खत्म करने के लिए इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए, उसके लिए महाविकास आघाड़ी का सरकार होना चाहिए। आज एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनको फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, इसलिए महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री, महाविकास आघाड़ी का एमएलए होना चाहिए। सबसे महत्व की बात, इस शहर का, इस महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, एक इक्वल डेवलपमेंट, समतल विकास जिसको हम कहते हैं, किसी प्रकार का कोई विशिष्ट भाग का विकास नहीं। और पानी की योजना जो हमने शुरू की थी वो फिर से शुरू करने के लिए हमारे यहाँ के विधानसभा में आमदारों का होना जरूरी है। और मैं आह्वान करूंगा कि आपने इसे जो सपना देखा है इस संभाजी नगर शहर को एक अच्छा बनाने का, वो सपना पूरा करने के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को आपने चुन के देना चाहिए। आप बोलिए। महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की तरफ से 5 सूत्री गारंटी का आज ऐलान किया गया है। पहला उसमें यह दिया गया है कि जो बेरोजगार है उनको 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। महालक्ष्मी योजना के अंदर गारंटी दी गई है कि जो महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। किसानों के लिए यह गारंटी पत्र दिया गया है कि किसानों का 3 लाख रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। जातीय जनगणना होगी इस देश के अंदर। इसके अलावा कुटुंब सुरक्षा, 5वां हमारा मुद्दा, कुटुंब सुरक्षा, 25 लाख की गारंटी इंश्योरेंस की ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जिस बीजेपी ने उद्योग तो छोड़ो, इस छत्रपति संभाजी नगर सिद्धार्थ गार्डन की टाइग्रेस एक शेरनी तक गुजरात लेके गए। रिकॉर्ड चेक कीजिए, इनको टेक्निकल बात पता नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए आपने इस शहर की टाइग्रेस, इनको पता ही नहीं है। चेक कीजिए टाइग्रेस महानगर पालिका की, आप खुद वहां के पता हमारे पास समय बड़ा सीमित है। जानवर कम पड़ रहे हैं इनको। तो छत्रपति संभाजी नगर में एनडीटीवी कार्निवल का सफर यहीं तक। हमारी अगली मंजिल होगी नासिक शहर। अगली मुलाकात आपकी नासिक से। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्निवल से पहले दिन के वक्त मैं छत्रपति संभाजी नगर में घूमा और एक पान की दुकान पर गया और वहां पर की पान पर चर्चा। लेकिन उस दुकान पर और भी कुछ हुआ, देखिए। आमतौर पर सियासी चर्चा होती है चाय पर, लेकिन हम राजनीति की चर्चा करने वाले हैं चाय के बजाय पान पर, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं इस शहर के मशहूर तारा पान सेंटर पर,
जब भी मैं औरंगाबाद आता हूं तो इस तारा पान सेंटर जरूर आता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे वैरायटी के पान हैं। यहाँ पर 5,000 से लेकर कोहिनूर मसाला पान जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, जो कपल्स के लिए खास करके बनाया जाता है। यहाँ पर जो मेरा सबसे फेवरेट पान है, मेरा पसंदीदा पान है, उसको कहते हैं पान अंगारा। और इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप ये पान खाते हैं तो आपको लगता है कि आप शायद आग को अपने मुंह में निगल रहे हैं। एक वक्त में सिर्फ इस तरह का पान अंगारा यहीं पर मिला करता था। अब देश के कई अलग अलग पान वाले जो है इमिटेट करते हैं और दूसरे इलाकों में भी इस तरह का पान मिलता है। ये बताइए कि इस पान में क्या क्या डाला जाता है? इस पान में सर्दी खांसी के लिए खास स्पेशल बनाया जाता है। इसके अंदर मुलट्टी होती है, अजवान होता है, आसमान तारा होता है, हरी पत्ती होती है, खजूर होता है और चटनियाँ होती है सेंटेड। क्या बात है, तो फिर खिलाइए एक पान अंगारा। तो ये है पान अंगारा, जिसमें पान के साथ आपको खाने मिलती है आग। तो ये देखिए, ये तो पान तो बड़ा लाजवाब है। लेकिन अब आइए शुरू करते हैं पान पर चर्चा और जानते हैं छत्रपति संभाजी नगर के लोगों से कि इनके मन में क्या है। तो सबसे पहले भाई साहब ये बताइए कि इस शहर के नागरिक के तौर पर शहर का नाम तो बदल गया है, लेकिन और क्या क्या बदलाव इस शहर में होने चाहिए? नाम एक बदल जाने से लोगों के मन नहीं बदल जाते, और ये तो सिर्फ एक पार्ट है, चुनावी पार्ट है, और ये तो सालों से चलता आ रहा है। अब लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, यहाँ से वहाँ पार्टी गई है, ये हुई है, वो हुई है। लेकिन मैं आपको खुले तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज तक, मतलब आप इतिहास के पन्नों में अगर जाएंगे तो एक भी गार्डियन मिनिस्टर हमें लोकल से नहीं मिला था। जो भी गार्डियन मिनिस्टर मिलते थे वो कभी पश्चिम महाराष्ट्र से, कभी मुंबई से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से। मराठवाड़ा के 7 डिस्ट्रिक्ट में गार्डियन मिनिस्टर नहीं मिलता था क्या? लेकिन इस बदलाव की वजह से हमको लोकल गार्डियन मिनिस्टर मिले और 600 करोड़ रुपए एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, काम हुए। तो हमारे लिए बदलाव तो अच्छा ही है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आपको लगता है कि संभाजी नगर की जनता मतदान करेगी? देखिए, संभाजी नगर ये शहर जो है मराठवाड़ा में एक केंद्र बिंदु है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी चीज़ होती है, जैसे कि मराठा आरक्षण आंदोलन हो गया, मराठा क्रांति मोर्चा का मोर्चा हो गया, कोई भी अगर बात होती है तो ये एक सेंसिटिव सिटी है छत्रपति संभाजी नगर। और सबसे मेन बात बोले तो अभी यहाँ पे अगर पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए, अभी भी 60-70 साल के बाद भी हम अपनी, जब भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद भी जो 4 बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमें पानी चाहिए, जैसे कि हमें एजुकेशन चाहिए, जैसे कि हमें रास्ते चाहिए और कचरा, ये 4 चीज़ों पे ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोकल अगर राजनीति में देखा जाए तो कोई भी ऐसा नेतृत्व कभी उभर कर नहीं आया है कि जो इस शहर के बारे में सोचता है, इसके डेवलपमेंट के बारे में। आज अगर हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो आफ्टर मुंबई, पुणे, नागपुर, ये 4 नंबर का शहर है। बट आप बाकी 3 सिटीज़ की डेवलपमेंट देखेंगे, उसके कंपैरिजन में औरंगाबाद आज हम कहीं पर भी नहीं है। बस 1-2 इंडस्ट्री है, वालूज और शेंद्रा। अभी बिडकिन का DMIC का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 3 सालों से पूरी तरह से तैयार है, बट एक भी कंपनी लाने में ये लोग नाकामयाब है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उम्मीदवार, आप उनसे क्या मांगेंगे? हम तो यही मांगे कि वो जो हरदम सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं और लोगों को मिलते हैं, उसके बाद में उनका कोई मिलनसार तो रहता नहीं है। चुनाव जो 5 साल में होते हैं उसी टाइम उनको याद आती है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। 5 साल तो उनको कोई अगर फंडा होता है, जैसा ये रोड का काम है, पानी का है, जो भी मसले होते हैं, तो नीचे जाओ तो सुनवाई होती नहीं है ना। बिल्कुल, देखिए, राजनीति भले ही लोगों को बांटती हो, लेकिन पान जो है लोगों को साथ में जोड़ता है। और ये एक ऐसा पान सेंटर है जहां पर हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, यहाँ पर बीजेपी के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, शिवसेना के दोनों धड़ों के लोग भी आते हैं, NCP के दोनों धड़ों के लोग भी आते हैं। और इसी पान सेंटर पर ये थी हमारी पान पर चर्चा। जितेंद्र दीक्षित, NDTV, छत्रपति संभाजी नगर। तो राजनेता तो चले गए, लेकिन आप मत जाइए, क्योंकि आपको मैं दिखाने जा रहा हूं पोवाड़ा लोकगीत, जो कि महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है। मारूनी डफावरती थाप, मारूनी डफावरती थाप, झोप उडे आपोआप,
ऐका मतदारांनो, लोकशाहीच्या पोवाड्या खानपठ्या जोडा. इथे उपस्थित सगळ्यांना एकदा विनंती आहे, बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. मराठवाडा टोला मोलाचा संतांची पंतांची लोकसंतांची अशी परंपरा लाभलेली आहे. म्हणून या शाहिराचा या महाराष्ट्राला मुजरा म्हणून मुजरा मानाचा माझा, मुजरा मानाचा माझा, मुजरा मानाचा शाहिराचा महाराष्ट्र भूषा चरणा, महाराष्ट्र भूषा